हमेशा से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के ऊपर ये ठप्पा लगा रहता है कि वो एक दलितों के नेता हैं और दलितों के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन अब उन्हें बहुजन समाज का नेता बनाने की सबसे बड़ी तैयारी लोजपा रामविलास कर रही है। आखिर बहुजन समाज के नेता बनने से चिराग पासवान को कितना फायदा और आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान हो सकता है, आइए इसी खबर को जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन में मिली सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली लोजपा रामविलास बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में भी इसी सफलता को दोहराने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन में मिले सभी सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद लोजपा रामविलास का जो मनोबल है वो काफी ज्यादा हाई है और 2025 के चुनाव में भी इसे दोहराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए लोजपा रामविलास अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बहुजन का नेता बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्टी 29 जून को राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम करने जा रही है, जहां चिराग पासवान को बहुजन के नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा। सांसद और पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण भारती कहते हैं कि इस समागम में 8 जिलों के 30 विधानसभा क्षेत्रों से लोग आएंगे। वहीं आरा में हुई रैली में 7 जिलों के 33 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को बुलाया गया था। और साथ ही साथ अरुण भारती ये भी बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी यह कहना अभी काफी कठिन है, लेकिन पार्टी 2020 विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार नंबर 2 और नंबर 3 पर थे उन सीटों के लिए बातचीत करेगी। इसके अलावा चिराग पासवान को सामान्य विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाने की भी तैयारी लोजपा रामविलास कर रही है और इसकी जो अगवानी है वो उनके बहनोई यानी अरुण भारती कर रहे हैं। अरुण भारती ये भी बताते हैं कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि चिराग किसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़े और एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े, ताकि लोगों के अंदर ये भावना जाए कि चिराग पासवान सिर्फ दलितों के नेता नहीं है बल्कि वो पूरे बिहार के सभी जातियों के नेता हैं। और इससे स्पष्ट है कि चिराग पासवान आने वाले चुनाव में एक ऐसे छवि के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं जहां पे कि कोई ये न कहे कि चिराग पासवान सिर्फ एक दल या फिर एक जाति के नेता हैं। अरुण भारती बार बार ये कहते भी नजर आ रहे हैं कि चिराग पासवान को जो जानते हैं उन्हें पता है कि चिराग पासवान को बिहार में सभी जातियों का वोट चाहिए। चिराग पासवान का यह भी कहना है कि वो केंद्र की राजनीति में ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहते हैं, उनका मन बिहार में रहता है और वे कई मंचों पर कह रहे हैं कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, मेरी प्राथमिकता बिहार है। उनका यह भी मानना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे पर काम करना जरूरी है और युवाओं के उम्मीद को बनाए रखने को बिहार फोकस होना होगा, तभी जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो नारा है वो पूरा होगा। उनका कहना है कि जिस जिला में मैं जाता हूं युवाओं को विशेष उम्मीद हमसे रहती है, ऐसे में केंद्र की राजनीति करते रहने से बिहार का मिशन पीछे छूट जाएगा, जो मैं कभी नहीं चाहता हूं। यानी देखा जाए तो चिराग पासवान ने 2024 के सफलता को 2025 में दोहराने की पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए बहुजन भीम समागम का जो आयोजन आरा में जो होने जा रहा है 29 तारीख को, उसमें कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं और लोगों की जुटने की संभावना है, जिसे पार्टी अभी से उसके लिए विशेष तैयारी भी कर रही है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।